राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। आज हम दुर्गा सप्तशती के 2 अध्याय सुनेंगे। दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। आप ये अध्याय सुनने से पहले दुर्गा कवच, अर्गला स्रोत और कीलक स्रोत जरूर सुने। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपना दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधु पात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करके द्वितीय अध्याय का पाठ प्रारंभ करें। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से कह सुनाया। देवता बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव की भौहें क्रोध से तन गई। तब अत्यंत कोप से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर भगवान तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एक हो गए। महान तेज का वह पुंज जलते हुए पहाड़ सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में आ गया और उसके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशवान हो उठे। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। श्री भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों शत्रुओं का, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश का, वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उसके दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवगणों के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ था। समस्त देवताओं के तेज उनसे प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर
उन्हें दिया। भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी दिया। यमराज ने काल से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए बाजूबंद, दोनों चरणों के लिए नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। उनके सिवा गले में पहनने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, नागहार भेंट दिया जिसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तब देवी भगवती ने बारंबार अट्टास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर सिंहनाद से आकाश भी गुंजयमान हो उठा। उसकी प्रतिध्वनि से संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवासिनी भवानी की जय जयकार की तथा महर्षियों ने भक्ति भाव से देवी की स्तुति की। देवताओं के शत्रु असुर संपूर्ण त्रिलोकी को शोकग्रस्त देखकर अपनी सारी सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर अस्त्र शस्त्र लेकर उठकर खड़े हो गए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, अरे ये क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों के साथ उस सिंहनाद की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची जा रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को कंपमान कर रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को ढके हुए थी। तब उन देवी के साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। चिरक्षु नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रक नामक महादैत्य भी युद्ध में कूद पड़ा। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों के साथ घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस समर भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर मारकाट मचाने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेनाएं साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में करोड़ों रथ,
हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो देवी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके, कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल ही खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र चिन्ह भी नहीं था। देवताओं और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में अग्नि की लपटें फैलती जा रही हो। रण क्षेत्र में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गण के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग, पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सफाया करने लगे। अन्य गण नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में अनेक गण मृदंग बजा रहे थे। तब देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों दैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से घायल होकर रक्त की उल्टी करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। बाणों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवताओं को सताने वाले दैत्यगण प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितनों के सिर कटकर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर बीच से कट गए। कितने ही असुर जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य गर्दन कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और सिर कटे राक्षसों के धड़ ही हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। अनेक असुर बाजों की लय पर नाचने लगे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिसीट लिए दौड़ते थे। दूसरे दूसरे महादैत्य देवी से ठहरो ठहरो कहते हुए ललकारने लगे। जहाँ वह महायुद्ध हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी फट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना के हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि वहाँ खून की नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे घास और लकड़ी के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में जलाकर राख कर देती है, देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को फटकार फटकार कर जोर जोर से गरजता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुन रहा हो, इसी प्रकार घूमने लगा। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महाअसुरों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। अब हम दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय सुनेंगे।
सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों सतनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका, विद्या और भय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार देवी के स्वरूप का ध्यान करके तीसरे अध्याय का पाठ प्रारंभ करे। ऋषि बोले, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख दैत्य सेनापति चिरूक्ष क्रोध में भरकर स्वयं ही अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा की जैसे बादल मेरु पर्वत के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर पैदल ही देवी की ओर दौड़ा। उसने पैनी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी अपना शूल चलाया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिरूक्ष की भी धज्जियां उड़ गई, उसके प्राण निकल गए। महिषासुर के पराक्रमी सेनापति चिरूक्ष के मर जाने पर देवताओं को सताने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल भूमि पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। तब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तब सिंह बड़े वेग से ऊपर को उछला और ऊपर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उद्गर्भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल की भांति दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचुम्बर निकाल डाला। भिंदी पाल से वाशकल को तथा बाणों से तांबर और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उर्गाशय, उग्रीव और महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार के प्रहार से विडाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर, दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इसी प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को मूंछों से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से फाड़कर,
कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धरती पर गिरा दिया। इसी प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर देवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी मूंछों से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से बादलों के टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका उसका वध करने के लिए क्रोध में भर गई। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर वह भैंसे का रूप त्याग कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हुआ। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। तब उस दैत्य ने एक विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब वह दैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण करके चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को सताने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूढ़, जब तक मैं जी भर कर मधुपान न कर लूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से ही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने सूल से उसकी गर्दन पर प्रहार किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने पराक्रम से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह असुर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट गिराया। तो फिर हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और देवताओं की प्रसन्नता का पारावार न रहा। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गायन करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।